आजकल लड़का लड़की ना आई लव यू खेलते हैं, सुबह से शाम तक ना जाने कितने बार आई लव यू ये खेल लेते हैं और उन्हें लगता है कि हम प्यार करते हैं। आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि हम आपके साथ दुराचार कर लें आई लव यू कहकर। आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि आई लव यू कहकर हम आपका शोषण कर लें, शारीरिक शोषण कर लें। आई लव यू का, और मुझे लगता है कि जहां यथार्थ प्रेम है वहां आई लव यू कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपसे प्यार करता हूं ये कहने की जरूरत कहां है। जहां प्रेम नहीं है वहां कहने की जरूरत है, जहां है वहां कहने की जरूरत नहीं है साहब। माँ कभी अपने बेटे से आई लव यू नहीं कहती। आजकल की माताएं कहने लगी हों अलग विषय है, लेकिन कभी माँ ने बेटे से नहीं कहा कि बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं। उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना माँ को, क्योंकि बिना कहे ही उसने सब कुछ। कई बार ना मेरी माँ, हम कुछ कहकर आपको समझाते हैं तो कई बार हमारी चुप्पी भी आपको बहुत कुछ कह जाती है। और जहां प्रेम होता है ना, प्रेम को समझाने के लिए, प्रेम को समझने के लिए शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि प्रेम को समझा सकें। प्रेम की परिभाषा शब्दों के पास नहीं है, शब्द फीके हैं, बौने हैं प्रेम के आगे। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप उत्तर दे सको तो दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल में भी आप समय लेके दे सकते हो। और मुझे 2 दिन 4 दिन में नहीं, सारी जिंदगी में भी सारी जिंदगी में भी यदि आपके पास ये उत्तर आ जाए तो कृपया मुझे आकर बता जाना। एक सवाल पूछता हूं, आपकी सारी जिंदगी के लिए एक सवाल है, कभी उत्तर मिले तो दे जाना, मुझे आपके उत्तर की तलाश रहेगी। शब्दों में कितनी जान है आपको मैं बताए देता हूं, शब्दों की औकात क्या है। हिंदी में 52 अक्षर हैं, इंग्लिश में 26 अक्षर हैं। ना तो ये 26 प्रेम को एक्सप्लेन कर सकते, समझा सकते, ना तो ये वामन समझा सकते। और किसी भाषा में 80 अक्षर भी हों तो शायद वो भी ना समझा पाए। एक सवाल है, उत्तर मिले तो मुझे देकर जाना। मुझे तो इसका उत्तर नहीं पता, किसी को पता हो तो जरूर देना। एक सवाल पूछता हूं, थोड़ी देर के लिए माना कि मैं आप सबका बेटा हूं, मान लो आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछने के लिए मुझे आपका बेटा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल एक बेटे का है, क्योंकि ये सवाल एक पुत्र का है, अपने पिता से और अपनी माँ से। चलो मैं आपका भाई भी बनकर अपनी बहनों से, और आपका भाई बनकर, आप छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आपका सदस्य बनकर, आपका परिवार का एक सदस्य बनकर। क्या आप मुझे अपने परिवार का सदस्य मानने को तैयार हैं? अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र, तैयार हैं? हाँ या ना? आप नहीं हो तो फिर सवाल है, उत्तर कभी मिल जाए तो जरूर भूल ना जाना। प्रश्न पूछ लूं, उत्तर देकर जाना। आज नहीं, जल्दी नहीं है, 2 साल बाद भी देना, 4 साल बाद भी, तुम्हें 100 साल बाद भी मिल जाए और हम रहें तो आ जाना, हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक तो भी सुन लेंगे। सुनो, एक बेटे का सवाल है अपनी माँ से, अपने पिता से। माना कि आप सब मेरे माँ बाप हो और मैं आपका बेटा बनकर एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल है ये, आप मेरी माँ हो, पिता हो, तो मेरा सवाल है, बताओ आप मेरे से प्रेम करते हो या नहीं? हाँ या ना? जोर से। यदि आपका बेटा ये सवाल करे आपसे कि माँ आप मेरे से प्यार करती हो, पिता से सवाल करे, पिताजी आप मेरे से प्यार करते हो, तो माँ बाप बिल्कुल यही कहेंगे, हाँ हाँ बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
तो अब सवाल मेरा ये है कि यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मुझे इस बात का सबूत दीजिए कि आप मेरे से प्यार करते हैं, प्रमाण दीजिए। अब बताओ, कोई बेटा अपने माँ बाप से ये प्रमाण मांग ले कि आप मेरे से प्यार करते हो, इसका सबूत क्या है? आप कैसे समझाओगे? बस ये प्रश्न है उस बच्चे को कि मैं, एक मां कैसे समझाएगी अपने बच्चे को कि हाँ बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूं। जरा आप मां बन करके, जरा आप बाप बन करके जरा मुझे समझाओ, कैसे आप समझा पाओगे कि आप प्यार करते हैं? समझाओ, ये सवाल है। और ये 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी समझा पाओ तो आकर समझा देना हमें, हम बुद्धू हैं, ये नहीं समझते। जरा समझाओ मेरी मां, शुरू करो। कहां से शुरू करोगी? भैया आप शुरू कर लो। आप मेरे से प्यार करते हो, मैं आपका बेटा हूं, तो जरा मुझे समझाओ। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप मेरे से प्यार करते हो, तो सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, दो जरा प्रमाण। देखो आप सब इतने ज्ञानी हैं पर मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। है उत्तर इसका आपके पास? बोलो। हाँ, बैठो बैठो बैठो। है इसका? आप बैठिए, अभी बात करेंगे। हाँ हाँ, बताओ, है किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर? है तो बताओ, है तो बताओ, बैठे बैठे। हाँ, समझो, आपके पास शब्द हैं ही नहीं। सिंपल भाषा है कि प्रेम को समझाने के लिए शब्द हैं ही नहीं। जब मुझे मेरे प्रेम को समझाने के शब्द नहीं हैं, तो जब भगवान से प्रेम होगा तो फिर उस प्रेम को समझाने के लिए कोई शब्द होगा क्या? भक्त और भगवान का प्रेम है, उस प्रेम में कोई शब्द है? जब तक शब्द हैं तब तक प्रेम नहीं है। और जब व्यक्ति प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है, समझिएगा, प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है। मां कभी नहीं कहती कि मैं तेरे से प्यार करती हूं, पर उससे ज्यादा कोई करता भी नहीं है। और ये जो लड़के लड़कियां आजकल आई लव यू खेलते हैं ना, बेटा ये तुम्हारे लिए है कि ये जो तुमसे लोग आई लव यू कहते हैं और तुम इसी को प्यार मान लेते हो, शब्दों में प्यार नहीं होता। प्यार तो भीतर का विषय है साहब, शब्दों का विषय ही नहीं है। बताइए, आप बताइए, सब बुद्धिजीवी हो, क्या प्यार शब्दों का विषय है या प्यार शब्दों से परे है? बोलो। क्या वाणी का विषय प्यार है जैसे ईश्वर वाणी का विषय नहीं है? लेकिन वाणी उस ईश्वर को समझने और समझाने में सहयोगी है। ऐसे प्यार शब्दों का विषय नहीं है, प्रेम शब्दों का विषय नहीं है, पर शब्द उस प्रेम को समझने समझाने में सहयोगी हो सकते हैं, बट विषय नहीं है वो। कोई आई लव यू आपको कहे, भावनाओं में डूब मत जाइएगा, फेक आई लव यू भी तो हो सकता है। आजकल आई लव यू बोल करके कितने लोगों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा, क्या आप नहीं जान रहे हैं? आई लव यू बोल बोल करके कितनी लड़कियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, क्या आप नहीं जान रहे हैं? आई लव यू बोल कर कितने लोगों को लोग ठग रहे हैं, क्या आप नहीं जान रहे हैं? बोलो हाँ। ये प्यार नहीं है साहब, ये सिर्फ वासना है। लड़कियां चक्कर में पड़ जाती हैं किसी लड़के के, लड़के चक्कर में पड़ जाते हैं किसी लड़की के, और वो वासना को प्यार समझ लेते हैं। वो वासना को क्या समझ लेते हैं? स्कूल कॉलेज में आज जो लड़का लड़की रह रहे हैं और जो वो आई लव यू कह रहे हैं कि हम प्यार करते हैं तुमसे, ये जो प्यार नहीं है, ये तो केवल शरीर की हवस है। हाँ या ना?
ये हवस पूरी होते ही, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ये हवस पूरी होते ही, जैसे च्युइंगम को लोग चबा कर थूक देते हैं, ऐसे कोई लड़का तुम्हें चबा करके, तुम्हारा शोषण करके च्युइंगम की तरह थूक करके चला जाएगा। तुम्हारा ना घर रहा ना घाट रहा, ना घर की रह गई अब ना घाट की रह गई। और ये तुम्हारे आई लव यू का ही परिणाम था। ये जो झूठे प्रेम को तुमने प्यार मान लिया, प्रेम की परिभाषा क्या हो सकती है? प्रेम को क्या परिभाषा देंगे आप? कैसे समझेंगे प्रेम को, कैसे समझाएंगे? प्रेम में लेने का भाव नहीं होता, प्रेम लेने की वस्तु नहीं है। प्रेम में तो सिर्फ देने का जी करता है। माँ चाहती है कि मैं अपने बेटे को क्या दे दूं, बाप चाहता है कि मैं अपने बेटे को क्या दे दूं। जहां प्रेम होगा वहां लेने का मन ना होगा, वहां सिर्फ देने का मन होगा। और आजकल तो लोग लेना चाहते हैं। आजकल तो लड़की और लड़के, इनने जरा प्यार किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया, तो लड़की कहेगी हमें मोबाइल दिला दो, तो वो कहेगा कि चलो हमारे संग कॉफी पे। वो तुम्हें मोबाइल तो दिलाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे शरीर का शोषण करेगा। यदि आप शरीर का शोषण करवाओगी तो वो तुम्हें बड़ा मोबाइल दिलाएगा, तुम नहीं कराओगी तो वो नहीं दिलाएगा। क्यों जी? आजकल यही हो रहा है। तो प्यार कहां था? वो तो केवल शरीर की भूख थी। क्या थी वो? शरीर की वो वासना है शुद्ध में। लेकिन आप लोगों ने उसको प्रेम का लेप लगाकर उसे प्रेम से ढकना चाहा। लेकिन वासना कब प्रेम बनी ये तो बताओ। क्या रावण की वासना प्रेम बन सकी? सीता को पा लिया रावण ने, चुरा लिया, पर क्या रावण को प्रेमी कहा जाता है? तो आजकल जो प्यार चल रहा है ना मेरी माँ, अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटा ये कोई प्यार नहीं है, तुम पूरा ध्यान पढ़ाई में रखो। ये दुनिया तो आपका शोषण करना चाहती है। आप तैयार हैं? आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, मैं हर बेटी से एक सवाल पूछ लूं, बताइए। प्रत्येक लड़की एक सवाल का उत्तर, प्रश्न का उत्तर दे। बताओ, आप जब बाजार जाती हो, आप जब मॉल जाती हो, रेलवे स्टेशन जाती हो, बस स्टैंड जाती हो, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई आपको गलत भाव से टच करने वाला कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिलता है कि नहीं? आपकी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कोई ना कोई आपको गलत तरीके से टच जरूर किया होगा, और वो टच करने वाला कोई पुरुष रहा होगा। क्या ये बात सही है? हर लड़की के साथ होता है दोस्तों, चाहे तुम्हारी बहन तुम्हें बताए या ना बताए, पर उसको इस संसार में, उसकी पूरी लाइफ में एक बार ही सही, पर उसे गलत तरीके से कोई भीड़ भाड़ में टच जरूर कर लेता है। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? सही है। अब बताओ, आपकी तो इच्छा नहीं थी कि कोई आपको टच करे गलत तरीके से, लेकिन सामने वाला तो आपको टच कर रहा है। आप नहीं चाहती हो तो जमाना टच कर रहा है, और जब आप चाह लोगी तो जमाना कितना टच करेगा आपको। क्यों किसी के आई लव यू को स्वीकार करती हो, और क्यों अपने आप को उन भेड़ियों के हवाले करती हो? शादी कर लो, अपने पति के साथ रहो, पतिव्रता नारी बनकर। क्यों किसी व्यक्ति का शिकार बनना चाहती हो आई लव यू के नाम पर? प्यार व्यार नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो मेरी माँ अपने बेटों को संस्कारी बना दोगी ना, तो फिर कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी कहीं भी गलत भाव से टच करने की कोशिश नहीं करेगा। आपने अपने बेटों को संस्कार देना छोड़ दिया, आपने अपने बेटों को चरित्रवान बनाया होता तो आपके बेटे चरित्रवान होते तो बेटियां सुरक्षित हो जाती। और एक बात और बता दूं, आजकल केवल लड़कियों के साथ दुराचार नहीं होता, आज तो लड़कों के संग भी दुराचार हो रहा है।